जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे भाई हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट वाले, वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अपना ज्वाइनिंग लेटर का। आखिर कब तक आएगा ज्वाइनिंग लेटर आप सभी का? और जितने भी भाइयों का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, आखिर उनकी कब तक है ज्वाइनिंग, और कैसे सिलेक्ट होते हैं नॉन कॉम्पिटेंट में लड़के, ठीक है ना? इसके ऊपर पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। साथ ही साथ कब से आप लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं रिलीज किए गए, मतलब कि आप लोगों तक भेजने स्टार्ट हो चुके हैं, किस डेट से स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी तक कितने परसेंट लड़कों तक पहुंच चुके हैं आखिर ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है ना? तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि आखिर कैसे सेलेक्ट होते हैं लड़के, कैसे मतलब कि इसकी फाइनल मेरिट बनती है, एक वैकेंसी पर कितने लड़के बुलाए जाते हैं, कितने सेंटर थे, ठीक है ना? और कैसे क्या प्रक्रिया होती है। अब ज्वाइनिंग लेटर की बात करते हैं, ठीक? चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ चलिए एक ब्लैंक पेपर से चलते हैं और बात करते हैं कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग लेटर की, ठीक ना मेरे भाई? जितने भी भाइयों ने पेपर दिया था, मतलब कि जितने भी पीएफटी दिया था, ठीक है ना, पीएफटी फर्स्ट, पीएफटी सेकेंड, ट्रेड टेस्ट आपने दिया था, ठीक है ना? जितने भी भाई हैं ट्रेड टेस्ट दिया था, उसके साथ ही साथ मेडिकल दिया था, ठीक है ना? क्या दिया था आप लोगों ने? मेडिकल, ठीक है ना? आप थोड़ा सा सुनिएगा। उसके बाद आप लोगों का वहीं पर जहां पर मेडिकल हुआ, जिस सेंटर पर मेडिकल हुआ, उसी सेंटर पर पूरा एक बार क्लियर कर दिया होगा, ग्रीन आपको मिल गया होगा, ग्रीन कार्ड। तो उसमें आप ये मान के चलिए कंफर्म। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि मेडिकल में बता दिया गया कि भाई मेडिकल का रिजल्ट आपको बाद में बताया जाएगा। मतलब कि आप लोगों का रिजल्ट, तो भाई अभी तो काफ़ी सारे भाइयों का कंफर्म ही नहीं हुआ था। तो भाई देखो, ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका, सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर की बात करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर आपका कब से भेजा गया। तो मुझे एक डेट सुनाई पड़ी 26 से 29 तारीख के बीच में, ठीक है ना? 26 से 29 तारीख, 29 नवंबर, इस बीच में काफ़ी सारे सेंटरों से फाइनल मेरिट आपकी बनी। और उस मेरिट के अकॉर्डिंग 26 से 29, 28 भी हो सकता है, 29 तारीख, 26 तारीख, ठीक है ना? इस 26 से 29 तारीख के बीच में काफ़ी सारे सेंटरों से ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है कई सारे लड़कों के घरों पर, ठीक है ना? अब बात करेंगे किसका कहाँ कहाँ भेजा गया। तो मेरे भाई देखो, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी होती है। ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है, इसमें सबसे पहले फाइनल मेरिट कैसे बनती है? देखो, एक कैंडिडेट पे कितने लड़के बुलाते हैं? लगभग लगभग 4 से 5 लड़के, ठीक है ना? अब इन्होंने 4 से 5 लड़के सेलेक्ट कर लिए। अब जितने भी सेंटर कितने बने? लगभग लगभग मेरे अकॉर्डिंग 44 से 46, अभी कंफर्म नहीं है, बट इतने ही सेंटर बने। अब इन सेंटरों पर एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट ने क्या किया कि भाई इन्होंने बोला कि इतने सेंटरों पर, हर सेंटर पर 10-15 वैकेंसी हैं। एक सपोज करिए कि जितनी भी रही हो, ठीक है ना, वहां पर आप लोग गए होंगे तो आपको वैकेंसी बताई गई होगी कि इस सेंटर पर इतनी वैकेंसी है। जब आप लोग गए, ठीक, अब इसमें क्या होता है कि फाइनल मेरिट बनती है जो, ठीक है ना? फाइनल मेरिट कैसे बनती है? फाइनल मेरिट जब बनी है आप लोगों की, तो एक इसमें दो प्रकार की मेरिट होती है। एक मेरिट आपकी होती है मेन मेरिट, ठीक ना, मेरिट लिस्ट, मेन लिस्ट होती है। और एक सेकंड जो लिस्ट होती है, स्टैंड बाई लिस्ट होती है। तो स्टैंड बाई, अब जैसे कि एक वैकेंसी पर 4 लड़कों को बुलाया, तो भाई 4 लड़कों को बुलाया ना, इसमें एक लड़के को, भाई इसमें 2 लड़कों को इसमें रख दिया और 2 लड़कों को इसमें रख दिया। इन लड़कों का ज्वाइनिंग लेटर इनके घर भेज दिया गया। अब ज्वाइनिंग लेटर, आज तारीख है, आज हमारी तारीख है 9, सॉरी 8 तारीख है आज, 8 तारीख है आज हमारी, 8 दिसंबर। और ज्वाइनिंग लेटर कब से भेजा जा रहा है? 29 तारीख से, अप्रॉक्स मान चलिए 29 तारीख से या फिर 27 तारीख से। इन तीनों दिनों में कंफर्म नहीं है भाई, ठीक। अब काफ़ी सारे भाइयों के पास अभी किसी भी भाई की कॉल नहीं आई कि भैया मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है मेरे घर, क्योंकि ऐसे होता था कि लड़के भेज देते थे। बट लड़कों, देखो, जब लड़कों की वैकेंसी आती है, कुछ होता है तो लड़के याद करते हैं, ऐसे नहीं याद करते, ठीक मेरे भाई? तो अभी किसी भी कैंडिडेट्स का मेरे पास आया नहीं, बट ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने एक सेंटर से अभी एक लड़के से बात किया था, और उस लड़के ने बोला कि भैया सेंटर देखो, अब इसमें क्या होता है कि 2 मेरिट लिस्ट बनी, अब इनको भेजा गया। अब इन लड़कों को कब बुलाया जाता है? जैसे कि ये लड़के नहीं पहुंचे, तो स्टैंड बाई वाले लड़कों को बुला लिया जाता है। बट भाई देखो, वैकेंसी का इतना ज़्यादा वो चल रहा है कि कहीं भी नौकरी मिल जाए तो वो लड़के छोड़ते नहीं, ठीक। अब इसमें क्या कि अब आपका जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट आप सबसे पहले क्या करिए कि अपने पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां पर आप बोल दीजिए कि एयरफोर्स की तरफ से मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा।
जैसे ही आया आप बताइएगा जहाँ से आपका एडमिट कार्ड आया था। ठीक मेरे भाई, सबसे पहला आप काम ये करिए, अपने अपने पोस्ट ऑफिस में जाइए, दूसरे नंबर पर सबसे पहले पूछिए कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया कि नहीं आया। ठीक, आप डेली पूछ आइए और वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में रहते हैं उनका नंबर ले आइए, उनसे कॉल करके डेली बाय डेली कांटेक्ट कीजिए कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया तो तुरंत बताइएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ अब काफ़ी आपका ज्वाइनिंग लेटर मान चलिए इसी दिसंबर में सभी का ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों तक भेज दिया जाएगा। और हाँ, कई सारे भाइयों का एक डाउट रहता है कि भैया क्या इसकी भर्ती कैंसिल हो गई? तो मेरे भाई, इसकी भर्ती जो कैंसिल हुई कि नहीं हुई, तो भैया इसकी भर्ती कोई कैंसिल नहीं हुई, भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट माध्यम से आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब कई सारे भाइयों के पास कॉल आई होगी, अगर एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की आपके पास कॉल आई हो तो आप मान चलिए या तो फिर आप मेन मेरिट में हो या फिर आप स्टैंड बाय में हो, आप कन्फर्म हो, ये मान के चलिए। देखो सबकी देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब 79 78 ऐसे ही सेंटर बने हैं अप्रॉक्स। ठीक, तो मतलब कि हर सेंटर पर अगर 5 वैकेंसी भी हैं भाई, 10 गुना लड़के बुलाए गए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट देखो मेरे भाई, जिसका होगा उसका एडमिट कार्ड आएगा मेरे भाई, वो सॉरी एडमिट कार्ड कर रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों का आएगा 100%। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में भी ऐसा हुआ था, काफ़ी सारे भाइयों के पास काफ़ी डिले पहुंचा था। तो उसी तरह आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों तक पहुंचेगा मेरे भाई, याद रखना। ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। जो ज्वाइनिंग लेटर है क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग लेटर CASB, ठीक है ना, CSB दिल्ली से। तो इसमें कई सारे भाइयों का जैसे कि अगली बार घर पहुंचा, देखो 24/11, यानी कि अगली बार क्या हुआ था कि पिछली बार क्या हुआ था 24/11, मतलब कि 24 नवंबर। ठीक ना, नवंबर दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर पहुंचे, वैकेंसी इस तरह होती है। देखो 24 तारीख को पहुंच गया था तो अगली बार जल्दी, मतलब पिछली बार जल्दी भेज दिया था। तो इस तरह क्या करते हैं, इस तरह ये लोग करते हैं। ठीक, बाकी कई सारे लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के डिस्पैच हो चुके हैं, तो आप लोगों के ये मान चलिए कि ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के घर तक पहुंच जाएगा बहुत जल्द। अब सबका तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो जितने लोगों का अगर ज्वाइनिंग लेटर आता है, आप जाइए अपने पोस्ट ऑफिस, एक बार कांटेक्ट कीजिए और आप लोग बताइए इसमें कमेंट में कि किसका किसका ज्वाइनिंग लेटर वहां पर आ चुका है। ठीक ना। और इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे लड़के इसमें सेलेक्ट होते हैं। देखो भाई, आपने PFT फर्स्ट दिया, PFT सेकंड दिया, उसी बार ट्रेड टेस्ट दिया, मेडिकल दिया, मेडिकल आप लोगों का क्लियर हुआ, आप लोगों को घर भेज दिया गया। तो भाई जितनी भी आपकी पोस्टें रहती हैं, आपकी सेंटर के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। वहीं पर मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट होते हैं भाई, एक लड़के पर 4 लड़का बुलाया जाता है, एक लड़के पे 4 वैकेंसी हैं, 8 लड़का बुलाया गया। तो 8 लड़के में 4 लड़के को भाई वो मेन में रख दिए, 4 लड़कों को स्टैंड बाई में रख दिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो अगर आपका नाम होगा तो आप उसमें नाम होगा आपका ज्वाइनिंग लेटर में, तो आपका घर पहुंचेगा, आपको ज्वाइनिंग आपकी फाइनली होगी, ये मान चलिए 110%। ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। अगर आपका नाम होगा तो आपको कहीं ना कहीं से कांटेक्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग एक बार अपने पोस्ट ऑफिस, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पहुंचे और वहां पर कांटेक्ट करें, वहां पर अपना नंबर दें कि मेरा जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आए तुरंत बताइएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इंतजार करते रहिए। आज 8 तारीख है, 8 दिसंबर, काफ़ी दिन से काफ़ी सारे भाइयों के पास पहुंच चुका होगा, लेकिन लड़के नहीं बताते हैं। बट ये मान चलिए आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।